मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है और भारत में मातम हो रहा है। और 15 लाख पता नहीं कहाँ चले गए कि वो आंसुओं के दाग अपने आंसुओं से धोते हैं, वो आंसुओं के दाग अपने आंसुओं से धोते हैं। कभी इंदिरा कभी राजीव को देश के खातिर खोते हैं। और मेरी कांग्रेस पार्टी को पहचानो मेरे दोस्तों, राहुल से लिपटकर बेसहारे गरीब रोते हैं। पहले अपना परिचय देते हैं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रज़ी शायर है, मैं बलिया का निवासी हूँ। वही बलिया जो कि जंग आज़ादी में सबसे पहले हमारे चित्तू पांडे जी ने अपने सीने पर गोली खाया था। तो आज के समय में आपको देखने को मिल रहा होगा, ट्विटर पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी जी को सांसदीय सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई है और उनको जो है कमरा खाली करने की, ना घर के रहे ना घाट के गए। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अरे इससे कोई हम लोगों को न हम लोगों को सत्ता की लालच थी और न है। लेकिन जब भारत के उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो लोग इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस भारत के सरजमी पे जब अंग्रेज़ों ने बिहारियों को तंग किया था तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने उस समय हमारे भारत के बसिंदों के लिए सत्याग्रह चला करके 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह चला करके भारत के किसान को बचाया था। अब मैं पूछना चाहूं कि उस वक्त ये लोग कहां थे जब हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमारे भारतीय किसान के लिए सत्याग्रह किया था? तो क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? किस बात की माफी? जो आदमी सच बोलता है वो कभी माफी नहीं मांग। सारे मोदी चोर होते हैं। सारे मोदी चोर नहीं बोला। हाँ। आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखें। हाँ। राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो मेहुल चौकसी हैं, नीरव मोदी हैं। अब नीरव मोदी का आप लोग क्या चाह रहे हैं कि नीरव मोदी को हम लोग कहें नीरव अहमद लेके पैसा भागा, ये कहें हम लोग कि ललित अहमद ने लेकर के पैसा भागा? भाई ललित मोदी नाम की पैसा, मोदी नाम का तो अपमान किया है ना, तभी तो मानहानि का केस। एक चीज सिर्फ राहुल गांधी ने ये कहा है कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और जो है ये ललित मोदी ने पैसा लेके भागा और ये वोट बनाने के लिए लोगों ने एक दोष ठहरा दिए। लेकिन उस चीज़ को भारत की जनता समझ रही है कि माहौल इस भारत का क्या है और क्यों ऐसे हो रहा। तो क्या लगता है आपको राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे? अरे ये माफ़ी मांगने की कोई बात ही नहीं है, इसीलिए मैंने माफी नहीं मांगेंगे। कौन चीज़ की गलती? एक मोदी के बारे में बातें हुई हैं और ये लोग पूरे मोदी के लिए लेके उठे हुए हैं। हाँ। आप लोग वीडियो उसको देखो कि एक मोदी के लिए कहा गया है, जो मोदी लेके भागे उन लोगों के लिए कहा गया है। हाँ। अगर इस भारत के सरजमी पे अग्नि मिसाइल मेरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बना दिया तो क्या हम सभी अब्दुल कलाम वाले लोग और आजाद? कोई काम करे तो ठीक और भाजपा कोई काम करे तो गलत, ये कहां तक काम? अच्छा, तो अब जो जंग आज़ादी से लेकर के अब तक कांग्रेस ने ही तो सब किया है। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया, 1919 में कांग्रेस ने। क्या आप कर रहे हैं? जब जंग आज़ादी में हमारे जब भारतीयों के ऊपर जब जनरल डायर ने जब गोलियां चलाया था तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे? हमारी कांग्रेस पार्टी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन किया, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन करके भारत की लाज को बचाया था। और यही नहीं, 1930 ईस्वी में जब इस भारत के सरजमी पे नमक पर टैक्स लगा था तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह करके और नमक कानून को तोड़ दिया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर आप सवाल उठा रहे हैं, वो सही है क्या? डिग्री की बात दूर की बात है, ये देखा जाए कि देश कहाँ चला गया। हम युवाओं का नौकरी बड़ा है मोदी सरकार में और 4 साल की नौकरी हो गई है, रोड पर सब युवा आ गए हैं। अवसर मिल रहे हैं ना? क्या अवसर मिल रहे हैं? अच्छा अवसर, ये बात कर रहे हैं। उस वक्त हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 40 वर्ष की नौकरियां दी जा रही थी और सिर्फ एक ही आदमी को नहीं बल्कि पकड़ के नौकरियां दी जा रही थी। हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि उस वक्त नौकरी पकड़ के दी जा रही थी और 40 वर्ष की नौकरी थी। अब तो 4 वर्ष का हो गया और कह रहे हैं स्तर बढ़ गया। कोई भी काम करने लगे तो आप जैसे लोग आ जाते हैं विरोध करने के लिए, और कोई काम नहीं। मोदी सरकार और सरकार के चक्कर में हम लोग नहीं हैं। हाँ। चक्कर ये है कि देश बेरोजगार हो गया और महंगाई कहाँ चल गई। एक ऐसा वक्त था कि 400 रुपया में हम लोग सिलेंडर खरीदते थे, अब 1200 का हो गया है। अब ये महंगाई पर अगर हम लोग बोलें तो ये मीडिया वाले कहते हैं नहीं, जनता कराह रही है, जनता आवाज उठा रही है तो मीडिया वाले दबा दे रहे हैं। इस भी मोदी को ही दे रही है, सत्ता भी मोदी को ही आ रही है। अब की बार तो देख ही लिया जा रहा है कि क्या हो रहा है। अब की बार तो सब जनता समझ गई है। एक बार लालच दिया गया कि 15 लाख रुपया दिया जाएगा और 15 लाख पता नहीं कहाँ चले गए। देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया मोदी जी ने। अच्छा, देश के लिए निछावर कर दिया, इसीलिए 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। और महंगाई के साथ साथ मेहनताना भी तो बढ़ा है लोगों का। क्या मेहनत अब बढ़ा है? और हम लोग बेरोजगार हो गए, उसका क्या कहेंगे आप? देश की GDP देखिए कहाँ पहुँच गई। GDP तो -23 हो गया है।
जीडीपी तो -23 हो गया, हुआ है पहले से, और आर्थिक माइनस में जीडीपी चला गया है। कहाँ पढ़िए जाकर, मदद मांगता था, आज भारत मदद करता है। अब सिर्फ अगर मीडिया को कह देने से हो जाएगा? हमारे भारत का युवा रोड पर निकल पड़ा है कि 4 साल की नौकरी और भी मिल नहीं रही है, और हम सब डंका बज रहा है मोदी जी का, विदेश में डंका बज रहा है और भारत में मातम हो रहा है। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको कि वास्तव में मोदी जी जो है जो बातें हैं ना, उसमें जब हमारे राहुल गांधी ने रोड पर निकला था, तो राहुल गांधी जी से लिपट कर जब गरीब लिपट कर के रो रहे थे, तो हमने ये हमारे दिमाग में ये एक शेर दौड़ता हुआ आया, जो उस वक्त जब लिपट कर रो रहे थे गरीब लोग, तो ये क्या आप लोगों को दिख रहा कि वो लोग शौक से रो रहे हैं? और राहुल जी को तंग किया जा रहा है इसलिए क्योंकि झूठेरों को सच बोलने सिखा रहे हैं, झूठेरों को सच बोलने सिखा रहे हैं, गरीबों के पन्नों में अपना नाम लिखा रहे हैं। और राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी साहेब ने, क्योंकि राहुल जी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। मोदी जी कह रहे थे विपक्ष ने मेरे नाम की सुपारी दे दी है। देखिए, कभी कांग्रेस न डरा है, ये अंग्रेज से हम लोग नहीं डरे, हमारी कांग्रेस पार्टी अंग्रेज से नहीं डरी, तो अब ये क्या कहा जाए? ये तंग करने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वीरों की बुराई करते नहीं हैं हम, वीरों की बुराई करते नहीं हैं हम, शहीद होते हैं मरते नहीं हैं हम। वो तानाशाह की तरह राहुल को डराना चाहता है, कांग्रेसी हैं साहब, डरते नहीं हैं हम, कांग्रेसी हैं साहब, डरते नहीं हम। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? ये तो पूरा ऐसे ही दिख रहा है कि राहुल जी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आई है। कहते हैं कि मोदी जा रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि पूरा भारत अब कह रहा है कि बात कुछ ऐसा हो कि रोजगार मिले तो पैसा हो, बात कुछ ऐसा हो रोजगार मिले तो पैसा हो, और भारत की जनता पुकार रही है हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी की जो आप बात कर रहे हैं, इस समय ना उनके पास घर है, ना कोई ठिकाना है। घर की बात कर रहे हैं, जो दिलों में रहता है उसके लिए घर की जरूरत नहीं होती।